अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 साउंड बुक का सेकंड चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल्स आज करने जा रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें बोला जा रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। इसे बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है 50 डिग्री पे। हमने ये पढ़ा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो टेम्परेचर पे वेरी करती है, जितना टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बोर्ड में सवाल आ सकता है वो सिर्फ यहाँ तक भी आपको सवाल दे सकते हैं। ये जो आपको स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर पर सेकेंड होती है, इसको आप लोगों को मेमोराइज़ करना होगा। फॉर अ सेफ साइड मेमोराइज कर लें, बट माइट भी पॉसिबल ये आपको गिवन हो। ओके आते हैं हम इस पे। हमें सिंपली बस क्या बोला जा रहा है कि 50 डिग्री पे हमें क्या कहते हैं इसकी साउंड मालूम, स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है। स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं, बट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात हो रही है, कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर VT लिख देंगे, टी मतलब कोई सा भी टेम्परेचर, और वो कितना है, सॉरी वो हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी एट दैट टेम्परेचर क्या है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 273 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। और फार्मूला के लिए स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो है VT, यहाँ मैंने फॉर्मूला की लिस्ट में भी मेंशन किया हुआ है, VT इज इक्वल्स टू V एट 0 अंडर रूट T अपॉन 273। इस फॉर्मूले को समझें आप लोग। वेलोसिटी निकालनी किसी एक टेम्परेचर पे, तो वेलोसिटी आपके पास कौन सी होनी चाहिए, 0 डिग्री पे। हमें यहाँ गिवन है तो हम यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे डाटा में, V0 इज इक्वल्स टू 331 मीटर पर सेकेंड। आप लोग चाहो तो शुरू में ही मेंशन कर लेना, ये मुझसे मिस हो गया। VT जो है वो हमें निकालना है कि किस टेम्परेचर 50 डिग्री पे वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए क्या पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री पे वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पर टेम्परेचर पुट करेंगे जो हमारे पास केल्विन में होगा, 273 फिक्स वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 0 डिग्री की जो वेलोसिटी है वो है 331 अंडर रूट टेम्परेचर कितना है 323 अपॉन 273। ओके आगे चलते हैं इसमें सब। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों को साइंटिफिक वैसे तो अलाउ नहीं होगा, तो पहले आप इस रेशियो को आप डिवाइड करेंगे और फिर उसका रूट लेंगे और इन दी एंड आप इसको 331 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोशिश करें कि स्टूडेंट्स आप इसको स्टेप्स फॉलो करके दिखाओ आप लोग, यानी कि 323 डिवाइडेड बाय 273 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1, सॉरी आपके पास आंसर आएगा 1.18। तो अंडर रूट के अंदर अभी डिवाइड करके क्या आ रहा है 1.18। थोड़ा सा और आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो 2 डिजिट और ले लेते हैं, 1.1831। इसी आंसर का हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो आप रूट दबाएंगे और 1.1831 इसका रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.08। तो 331 मल्टीप्लाई बाय 1.0877, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 331 से, तो आपके पास आ रहा है 360.0। तो ये आपके पास 360.0 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जो आपकी 50 डिग्री पे साउंड ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है अ पर्सन हैज़ अ ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। स्टूडेंट ये वैल्यू आपको वैसे भी याद होनी चाहिए MCQs के लिए, कि ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज होती है कि वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम 20 हर्ट्ज की सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से जो मैक्सिमम सुना जा सकता है वो 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुनी जा सकती है। यानी कि ये जो हर्ट्ज है और किलो हर्ट्ज है, किलो मीन्स 1000, सो दैट इज 20,000 हर्ट्ज। लिखा हुआ है व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ, यानी इन दोनों की अलग अलग वेवलेंथ बताएं जो इन दो फ्रीक्वेंसी से बन रही है। और इसके लिए बोला जा रहा है कि आपको स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमें 2 फ्रीक्वेंसीज दी हुई, तो फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ तो निकाल लेंगे, बट व्हाट इज
द वेलोसिटी क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड आप ले लें 340 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका डाटा बनाते हैं। ईजी है काफ़ी। आप इस तरीके से इसको बनाना, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, इससे आप लोग को याद रहेगा एग्जाम में करना क्या है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई है F1 जो दी हुई है वो आपको दी हुई है 20 हर्ट्ज़। उसके बाद उसी की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर उसके बाद आप आ जाओगे फ्रीक्वेंसी 2 जो दी हुई है वो 20 किलो हर्ट्ज़ दी हुई है। तो किलो जब हटता है तो 1000 से वो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, या फिर आप चाहो तो 10 की पावर 3 लगा दो, जो आपके लिए इजी हो। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज़। ओके, फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। अब उसकी वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि लैम्डा 2 क्या होगी। और इन दोनों के लिए जो वेलोसिटी यूज़ हो रही है वो यूज़ होगी 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा का फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन पे, और v = f लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। v = f लैम्डा। वेवलेंथ निकालनी है, तो पहले आप वेवलेंथ को अलग कर दो। तो वेवलेंथ जिस वेरिएबल को अलग करना होता है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और इसके साथ जो भी चीज़ प्लस में होगी, प्लस माइनस में होगी, तो उसको आप पहले शिफ्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस से कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर आके ये वेलोसिटी के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन रही है, v/f। ओके, फॉर इसको अगर हम बोल देते हैं पार्ट ए, और इसको मैं बोल देता हूँ अगर पार्ट बी, तो हम एक ही तरह से हेडिंग डालेंगे। और लैम्डा 1 निकालने के लिए वेलोसिटी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी 1 यूज़ होगी। तो वेलोसिटी कितनी है 340, डिवाइड कर देंगे इसको 20 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 340 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके पास आएगी 17 मीटर्स आपकी वेवलेंथ 1 आ गई। ओके, अब हम चलते हैं वेवलेंथ 2 पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी 1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 यूज़ करेंगे। 340 इस दफ़ा डिवाइड होगा किससे, 20,000 से। तो जब आप 340 को आप डिवाइड करवाएंगे 20,000 से, तो ये आपके पास आएगा 0.017। यूनिट लगाना मत भूलना स्टूडेंट्स। वेव लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप लोग चाहो इसकी एक रिजल्ट बना के लिखना, तो आप लोग लिख सकते हो कि द रिक्वायर्ड वेव लेंथ एट 20 हर्ट्ज इज 17 मीटर एंड एट 20,000 हर्ट्ज इज 0.017 मीटर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि a ship uses ultrasonic pulse to measure the depth of the submarine beneath the ship. A sound pulsing is transmitted into the sea. The echo from the seabed is received after 40 milliseconds. The speed of the sound wave in water is 1480 meter per second. Calculate the deepness of the submarine. स्टूडेंट्स, इजी न्यूमेरिकल है, बस इसके अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को पिक करनी है। पहली चीज़ जो है वो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, इको। एको क्या होता है कि साउंड वेव ट्रैवल करे और किसी चीज़ से हिट करे और टकरा कर वापस आए, उसको हम बोलते हैं एको होना। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक प्रॉपर्टी है, हमारी साउंड की एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है कि जो टाइम है वो दूसरी चीज़ जो आपको पिक करनी है, ये पिक करना है 40 मिली सेकेंड्स। मैं आपको इस बात पे इसलिए इतना गौर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो डेटा है उमूमन हम पेपर्स जब चेक कर रहे होते हैं तो पेपर्स चेक करते हुए पता ही चलता है कि स्टूडेंट ने इसको 40 मिली सेकेंड की जगह 40 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, या 40 मीटर सेकेंड इन्वर्स कर दिया है। तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये टाइम है।
ये एक ट्रिकी डाटा है, तो इसको अच्छे से समझना स्टूडेंट। जैसे मिलीमीटर होता है तो उसमें एम मिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेम गोज़ फॉर अगर मिलीग्राम हो, जो mg से बोलते हैं, तो ये एम मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये सेकंड लिखा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर मिली लगा हुआ है, यानी कि मिली सेकंड है। एक शिप और एक सबमरीन को अज्यूम कर लेते हैं। शिप से लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होगी जो सबमरीन को हिट करेगी और हिट करके वापस आएगी। इससे क्या होगा, शिप से सबमरीन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा और इस पूरी मोशन में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ने ट्रैवल किया है उसमें जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 40 मिली सेकेंड्स। कैपिटल टी लेंगे क्योंकि ये टाइम जो है वो वेव का जाना, सबमरीन को हिट करना और वापस आने का टाइम है, उसमें 40 मिली सेकेंड्स लगे हैं। सबसे पहले मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल सेकेंड्स में लेकर आएंगे। एसआई यूनिट है इसलिए ये हो जाएगा 40 और मिली हटता है तो डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा। और जब ये 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.040 सेकेंड्स। ये ज़ीरो इतना ज़रूरी नहीं होता, मतलब किसी को लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो नो इशू एट ऑल। तो ये हमारे पास टाइम आ गया है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमें जो टाइम चाहिए वो एक साइड का चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शिप से सबमरीन तक का डिस्टेंस चाहिए, तो उसमें जो टाइम लगा, यानी शिप से सबमरीन तक में जो ट्रेवलिंग में टाइम लगा है वो टाइम हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टाइम फॉर, या एक काम करते हैं, टाइम फ्रॉम शिप टू सबमरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम मेंशन कर देंगे कि शिप से सबमरीन तक का जो टाइम लगा होगा से हमें वो चाहिए। तो इसका मतलब ये है, उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस जो स्मॉल टी है वो कैसे आएगा, जो भी टाइम था उसको हम हाफ कर देंगे, यानी कि 0.040 सेकेंड उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जितना टाइम उसको जाने और आने में लगा उसका आधा टाइम चाहिए, एक साइड का टाइम चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.020 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइम आ गया। बस इस न्यूमेरिकल सबसे समझें टफेस्ट चीज़ यही थी, जबकि कोई टफ नहीं है ये। अब बाकी तो काम इसका बहुत आसान है कि आपको टाइम मिल गया, टाइम के बाद जो आपको स्पीड दी हुई है वो कितनी थी, 1480। तो वेलोसिटी को मेंशन करेंगे। यहाँ पर ये भी सुनते जाए स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों है साउंड की, क्योंकि हमने तो 340 330 पढ़ा है, लेकिन ये साउंड वेव जो है वो 340 से ऊपर क्यों है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। वो गैस में सबसे ज़्यादा कम होती है और उससे ज़्यादा लिक्विड में होती है, उससे ज़्यादा जो है सॉलिड में होती है। तो यहाँ पर वाटर में ट्रैवलिंग कर रही है, इस वजह से साउंड वेव की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है। ओके, तो ये कितनी दी हुई है, 1480 मीटर पर सेकेंड। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, यानी डीपनेस, यानी कितना डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को हम लिख के क्वेश्चन मार्क बना देंगे, यानी कि एस फाइंड आउट करना है। 9th क्लास वाला फॉर्मूला लगेगा, S इज टू वी टी, सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सॉल्यूशन S इज टू वी टी, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी है 1480 और टाइम हमने जो निकाला है वन साइड का टाइम 0.020। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1480 मल्टीप्लाई बाय 0.20 0.02, तो दैट इज़ 29.6, जिसको हम राउंड ऑफ करके 30 मीटर्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 4 इसका लास्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, और आसान इजी न्यूमेरिकल है, बस मैं वर्डिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी हुई इस वजह से देख के लगता है कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इट इज़ नॉट दैट मच लेंदी। बस इस ईजी है। इसमें बोला जा रहा है कि अ नाइट बैट एमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। एक नाइट बैट है जिसने क्या करा, अपने पास है साउंड वेव्स की पल्सेस निकाली, और ताकि वो अपने प्रे यानी शिकार को क्या करे, डिटेक्ट कर सके। देखा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड हम यहाँ पर इस पूरे केस में लेंगे वो 340 मीटर पर सेकेंड लेंगे। इसके अंदर 3 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस ये है कि अ बैट एमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.080 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यानी कि बैट ने जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करी थी ताकि वो अपने प्रे को डिटेक्ट कर सके, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.0080 मीटर, और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो डेटा पे हम आते हैं। डेटा पे स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे पहले वेलोसिटी तो उसने बोला जनरली कि 340 मीटर पर सेकेंड ले लो हर केस में,
पार्ट ए हम यहाँ पर बनाएंगे। पार्ट ए में बोला जा रहा है कि उसने जब वेव लेंथ कितनी 0.0080 मीटर्स इमिट करी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद पार्ट बी पढ़ते हैं, यानी पार्ट 2 जो है, सॉरी 1-2 कर देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, द पल्स ऑफ साउंड हिट इट्स स्प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। द बैट रिसीव द पल्स, कितने टाइम में उसने रिसीव करी है पल्स इन 0.10 सेकेंड्स आफ्टर इट इज़ एमिटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ साउंड। यानी कि स्टूडेंट्स इस केस को आप देखें, इसमें बोला ये जा रहा है कि एक बैट है, बैट ने पल्सेस जनरेट करी, वो वेव्स जाती हैं, प्रे को हिट करती हैं, हिट करके वापस आती है, और उसमें जो टाइम लगा है वो है 0.10 सेकेंड्स। हमें बताना है कि उसने कितना कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि आने का भी और जाने का भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड, यानी कि उस साउंड वेव ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमें टाइम दिया हुआ है वो टोटल टाइम है, उसको कैपिटल टी से आप रिप्रेजेंट करोगे, यानी 0.10 सेकेंड, क्योंकि ये टाइम वो है जो गया टकरा के वापस आया, ये कम्प्लीट टाइम है 0.10 सेकेंड। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो बताएं कितना डिस्टेंस है। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट 3 है। पार्ट 3 तो समझे बिल्कुल, इसका आसान सा पार्ट है, डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, यानी कि उस बैट से प्रे तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी वन साइड डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम इसको जो है वर्डिंग में मेंशन कर देते हैं कि क्योंकि दो डिस्टेंस हो रहा है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, तो उसके हिसाब से जो डिस्टेंस होगा उसको हम, आप चाहें तो एस डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इजी सा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन पे आएंगे, सबसे पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 तो बहुत ही है, यानी चैप्टर 10 से हम ये चीज़ सॉल्व करते आ रहे हैं। फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू सॉल्यूशन पे आते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन के लिए आप लोग देखें, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पार्ट 1 जो है इसमें आपके पास वेलोसिटी है, लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर पार्ट 1 हमें क्या मालूम करनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी की आप चाहें तो सब हेडिंग दे दें, और फॉर्मूला को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी, उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाए, यानी V के नीचे आ जाएगा लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट कर दी 340, वेव लेंथ इज 0.0080 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे, 340 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 340 डिवाइड बाय 0.0080, आपके पास आएगा 42500। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है हर्ट्ज़ में, तो ये हो जाएगा 42500 हर्ट्ज़। बट इसको हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42.5 किलो हर्ट्ज़। बुक में स्टूडेंट्स डायरेक्ट हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो किलो हर्ट्ज़ है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में बोला जा रहा है कि टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पल्स ऑफ साउंड। तो जो साउंड की पल्स है उसने पूरा गई है, टकरा के वापस आई, वो कंप्लीट डिस्टेंस है, तो उसके लिए टाइम भी जो यूज़ होगा वो कैपिटल T यूज़ होगा। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स S इज इक्वल टू VT, यहाँ पर जो हम T है सॉरी इसको कैपिटल यूज़ करेंगे, और जो वेलोसिटी हमारे पास है वो है 340, कैपिटल T इज़ 0.10 सेकेंड्स। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10, दैट इज़ 34 मीटर्स।
पार्ट 3 देखेंगे स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम प्रे टू बेड। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो टाइम लेंगे वो स्मॉल टी लेंगे। आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि ये कंप्लीट डिस्टेंस था, तो एस डैश निकालने के लिए हम जो हमारा कंप्लीट डिस्टेंस था उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप ऐसे कैसे वी टी में हाफ टाइम ले लेंगे, यानी 0.10 की जगह आप 0.05 ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आया था 34 मीटर, इसको हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 मीटर। ये यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ये वन साइड का डिस्टेंस, ये डबल डिस्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी आ गई।